वीर की बोलो, वीर को भज लो, वीर का पथ अपना लो। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो। जय वीर की बोलो, वीर को भज लो, वीर का पथ अपना लो। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो। सिद्धार्थ नंदन कृष्णा के महावीर सभी के प्यारे, दुनिया को ज्ञान दिया प्रभु ने, लाखों को भव से तारे। हाँ चंड कुशिक विषधर बारी, उनको भी जीवन दान दिया। श्री चंदन बाला महासती, उनका भी बेड़ा पार किया। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो, वीर को भज लो, वीर का पथ अपना लो। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो। वीर प्रभु के गा गा कर गुण जीवन को सफल बनाना है। कर वीर मंडल आओ मिलकर, प्रभुवर से प्रेम बढ़ाना है। जैन धर्म के अनुयायी सब आपस में भाई भाई, इस भेदभाव को तज देंगे, हमने ये आज कसम खाई। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो, वीर को भज लो, वीर का पथ अपना लो। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो। जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव प्रभुवर ने जग से दूर किया, जियो और जीने दो सबको, प्रभुवर ने यह संदेश दिया। पर आज उन्हें क्यों भूल रहे, क्यों भेदभाव अपनाया है। महावीर की वाणी तज करके हाथों पर हाथ बढ़ाया है। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो, वीर को भज लो, वीर का पथ अपना लो। जय वीर की बोलो, जय वीर की बोलो। शासन पीठा देवादेव चरम तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी, परंपराचार्य वर्तमान सभी आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सर्व साधु साध्वी वृंद, आराध्य गुरुदेव, आराध्य गुरुमया के पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिशः वंदना। उपस्थित धर्म श्रद्धालु, गौड़ नगर के सुश्रावक श्राविकाओं, भाइयों बहनों, भगवान महावीर स्वामी जो हमारे शासन पिता है, 24 तीर्थंकर हमारे आराध्य भगवान है। लेकिन कहते हैं पिता का दर्जा सबसे ऊंचा। दादा भी अपने हैं, परदादा भी अपने हैं, लेकिन किसका दर्जा ऊंचा? पिता का दर्जा ऊंचा, क्योंकि पिता ने जन्म दिया, माता ने जन्म दिया, पिता ने हमारा पालन पोषण किया, उनका अधिक उपकार है। इसी तरह से 24 तीर्थंकर भगवान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन जो हमारे शासन पिता महावीर स्वामी का उपकार हम पर है, वो सर्वाधिक ऊंचा है। भगवान महावीर क्योंकि 24वें तीर्थंकर बन करके जब उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, तो उनके तीर्थ का दर्जा इतना ऊंचा है कि 23वें तीर्थंकर पार्षद भगवान के जो अनुयायी साधु
साध्वी श्रावक और श्राविका है, आपको उत्तराधीन सूत्र के अंदर मालूम है। केशी कुमार श्रमण की और गौतम स्वामी की 23वें अध्ययन के अंदर चर्चा आती है और उसमें चर्चा करके कितने प्रश्न उत्तर केशी कुमार ने इससे किए, गौतम स्वामी से किए। केशी कुमार कौन है? भगवान पार्शुराम के पट्टधर आचार्य परंपरा के। और गौतम स्वामी कौन है भाइयों? संजो, गौतम स्वामी कौन है? महावीर स्वामी के शिष्य है। तो महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी है और पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य कौन है? यानी परंपरा शिष्य, डायरेक्ट नहीं। चतुर्थ पट्टधर भी केशी कुमार श्रमण है और उनके ये दूसरे केशी कुमार श्रमण है, यानी 2 हुए केशी कुमार श्रमण। आपको पता होगा तो या नहीं होगा तो, लेकिन राजप्रश्न सूत्र के अंदर भी केशी स्वामी की चर्चा है, केशी कुमार श्रमण की चर्चा है। और उत्तराधीन सूत्र में भी केशी कुमार श्रमण की चर्चा है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के वो अनुयायी थे जो राजप्रश्न सूत्र के अंदर आ गए। ज्ञाता सूत्र के अंदर उत्तराधीन सूत्र के अंदर जिनका वर्णन आता है वो किसके हैं? महावीर स्वामी के शिष्य हैं। कहते हैं कि दोनों ने कई प्रश्न उत्तर किए, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत अलग अलग भेद दिखाई देता है। जो 22 तीर्थंकर भगवान प्रभु के जो साधु साध्वी है, उनकी कोई वेशभूषा फिक्स नहीं है, कोई सफेद कपड़े नहीं पहनते, कलर कलर के कपड़े भी क्या करते हैं? धारण करते हैं। उस समय के श्रावक श्राविका भी इतने जागरूक है कि वो समझ जाते हैं जो सहज है उसको क्या करते हैं? देते हैं, और जो सहज है उसमें देते हैं। उनके लिए ये भी निश्चित नहीं था कि उनको लकड़ी के पात्र चाहिए, परंतु मिट्टी के बर्तन मिले तो भी ले लेते थे। जो लोग यूज करते थे वही चीज क्या करते थे? श्रमण श्रमणी भी स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उनकी मर्यादा होती थी। एक व्यक्ति को, एक साधु को कितने? 3 पात्र रखने चाहिए, 3 से ज्यादा पात्र उसको नहीं रखने चाहिए। तो ये जो मर्यादा है उसको पालन करते हुए, अपरिग्रह व्रत को पालन करते हुए, वो सहज में जो भी मिल जाए, कपड़े पहनने को जो भी रंग के मिल जाए, कोई भी तरह के मिल जाए, सिंथेटिक मिले या कॉटन के मिले, हर चीज को क्या करते थे? धारण कर लेते थे। लेकिन चर्या एक जैसी दिखाई देती थी। क्या? कि वो भी भिक्षा को जाते थे और ये भी भिक्षा को जाते हैं। ये भी क्या करते हैं? साधु जीवन की चर्या को पालन करते हैं, तो वो देखते थे कि हम भी साधु जीवन की चर्या को पालन करते हैं, हम भी मुक्ति मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करते हैं, ये भी मुक्ति मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करते हैं। तो भेद किधर हुआ? तो ये प्रश्न दोनों परंपरा के जो शिष्य आपस में गोष्ठी में मिलते हैं, आते जाते हुए मिलते हैं, तो उनको आश्चर्य लगता है कि जब हम एक काम के लिए निकले, एक प्रयोजन के लिए निकले, हमारे भी तीर्थंकर भगवान क्या है? शासन देव है, और इनके भी तीर्थंकर भगवान क्या है? शासन देव है। तो एक जैसे ही हुए ना हम, फिर भी अलग अलग क्रिया में भेद क्यों है? क्यों भेद है? तो आपस में मिलते हैं और गौतम स्वामी स्वयं चाहते हैं मिलने के लिए कि ये हमारे बड़े तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान से बड़े तीर्थंकर भगवान हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हम छोटे होने के कारण हमें जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन बंधन के लिए। कितने ऊंचे महावतंदु दोनों जब मिलते हैं, कितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों चर्चा करते हैं। और बाद में क्या होता है? बाद में केशी कुमार श्रमण जो पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी है, वो कहते हैं कि समय बदल रहा है। समय बंधु पता है बदल रहा है, आज भी बदल रहा है ना समय। पहले का समय हमारे परदेशी भाव है, हमारे बंगालिया जी सब बैठे हुए, आज से 20 साल पहले क्या था और आज 20 साल के बाद क्या है। जो उससे भी पहले वाले उनको पता है कि 40 साल पहले क्या था और आज का समय कैसा है।
भगवान पार्श्वनाथ को 250 साल पहले, महावीर स्वामी से पहले क्या हुए, वो होके निर्वाण को प्राप्त हो गए और उसके बाद भगवान महावीर हुए। तो 250 साल में तो कितना फर्क पड़ जाता है, कितनी अंतर आ जाता है हर चीज में। तो जो उनका तीर्थ चल रहा है वो तो चल रहा है, पार्श्वनाथ भगवान के साधु संत शावकशाही का सब है, लेकिन उस समय केशी कुमार शमन कहते हैं कि युग का प्रभाव है, यानी आने वाली ये जो जनरेशन है इनको बहुत जरूरी है कि इनको फिक्स किया जाए, धर्म की रूपरेखा को क्या करना, निश्चित किया जाए, निर्धारित किया जाए। निर्धारित नहीं किया जाएगा तो ये समझदार नहीं है। कैसे? तार्किक है, आर्ग्यूमेंट तो बहुत करते हैं लेकिन समझ के जल्दी नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को क्या करना, ऐसे लोगों को फिक्स करना पड़ेगा ना, तुमको ऐसा ही करना है तो ही वो चलेंगे, नहीं तो चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको भी क्या करना है, समय बदल गया है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी भगवान महावीर के तीर्थ को हम भी स्वीकार करते हैं। हम भगवान महावीर के शासन में समर्पित होते हैं क्योंकि आने वाला जो समय है वो इसी प्रकार का है कि उनको ब्रह्मचर्य के अलग से क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या देनी पड़ेगी, अलग से उनको बताना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। पहले तो अपरिग्रह में ले लिया था लेकिन अब उनको अलग से क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो उस समय 4 व्रत थे, महाव्रत थे, लेकिन बाद में क्या किया, 5 महाव्रत कर दिए भगवान महावीर के समय। भगवान महावीर ने भी देखा कि आज के युग को क्या है, इसके अलग से हमें ज्ञान देने की जरूरत है, अलग से नॉलेज देने की जरूरत है। और फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य को क्या किया, अलग महाव्रत और अलग अनुव्रत श्रावक व्रत के रूप में स्थापित किया कि इसको भी तुम्हें क्या करना है, पालन करना है। तो बंधुओं, कहने का मतलब क्या है कि जो समय है उस समय के अनुसार क्या हुआ, तीर्थ चला तो किसका चला, भगवान महावीर का। आज हमारा जो भी तीर्थ चल रहा है, चाहे आगे चल करके, पहले तो कोई भेद था ही नहीं, न दिगंबर थे न श्वेतांबर थे, न कोई मूर्ति पूजक थे न कोई तेरापंथी थे, कोई भेद नहीं था, सब एक परंपरा से क्या करते थे, चलते थे। भगवान महावीर के समय भी कुछ साधु होते थे जो कुछ खाते पीते नहीं थे, तो वो जंगलों में ही रहते थे, महीनों महीनों की तपस्या करते थे। एक दिन पारने का होता था तो क्या करते, नगर में आते थे और वापस जाकर के जंगल में साधना में व्यस्त हो जाते थे। तो वो जिन कल्पी कहते थे, उनको क्या कहते थे, जिन कल्पी, यानी जैसे तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं वैसे ही वो रहते हैं, यानी जैसे तीर्थंकर परमात्मा वस्त्र धारण नहीं करते वैसे वो भी क्या करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते। तीर्थंकर परमात्मा का तो अतिशय होता है कि वो, उनका क्या होता है, उनके बाल उतने ही बढ़ते हैं जितने से वो सुंदर दिखते हैं, उनके नाखून भी ज्यादा नहीं बढ़ते, नेल्स उतने ही बढ़ते हैं जितने उनको जरूरत है, बाकी उनको कोई तकलीफ ही नहीं है कि नाखून काटना है या बाल को। एक बार पंचमुष्टि लुंचन किया, बाद में उनको जीवन को जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके ज़्यादा बढ़ते ही नहीं, जितने जरूरत है उतने बढ़ते हैं और मस्त रहते हैं, है ना। तो ये उनका अतिशय है कि उनका वो नग्न रहता है फिर भी उनका क्या नहीं दिखता, उनका आहार नहीं दिखता, उनका निहार नहीं दिखता, ये उनका विशेषता होती है, उनकी शरीर की और उनके पुण्य कर्म की विशेषता होती है। लेकिन जो जिन कर्मी होते थे वो जंगलों में रहते थे, इसलिए उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, जंगल में कोई उनको देखने नहीं जाता था, तो वो भी क्या करते थे, अपनी साधना करते थे, अपनी चर्या करते थे और मस्त रहते थे। ये तो बाद में चल करके ईसा पूर्व के बाद में ईस्वी सन जब शुरू हुआ तब जाकर के, तब तो जैन अजैन में भी कोई भेद नहीं था, बंधु जैनों की बात तो अलग है, तब तो कोई अजैनियों में भेद नहीं था, जैनियों में भेद नहीं था। जो भी संत महात्मा नगर के अंदर या पता चलता है कि कोई संत महात्मा आए हुए हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सूचना देते हैं, वहाँ पर जाकर के उनका उपदेश सुनते हैं, जो उनको धारण करना है जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको धारण कर लेते हैं, उनकी जो सेवा है उनको जिस तरह से सेवा देनी होती है सेवा दे देते हैं
और वापस आकर के क्या करते हैं, अपने गृहस्थ धर्म को निर्वाह करते हैं। तो तब तक ये भी नहीं था कि कोई जैन साधु है या अजैन साधु है, लेकिन संत के पास में सभी क्या करते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे। ये तो 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी के बाद की बात है कि क्या हो गई, धीरे धीरे भेद रेखाएं प्रारंभ हो गई। लेकिन वो भेद रेखाएं हो सकता है व्यवस्था के नाम पर हो गई कि भाई हम इतना सब नहीं संभाल सकते हैं, आप अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं, उतना ही हमारी शक्ति है। तो उस बेस पर हुआ होगा। तो फिर वैष्णव परंपरा का, वैदिक परंपरा और ब्राह्मण परंपरा का अलग हो गया, श्रवण परंपरा में बौद्ध धर्म का अलग हो गया, जैन धर्म का अलग हो गया। फिर जैनियों में भी क्या हो गई, मत परंपराएं बढ़ गई। आगे चल करके ये 4 भेद तो थे, लेकिन आगे चलकर अब और कितने भेद है आपको पता भी नहीं होगा। एक श्रीमद राजचंद्र जी वाले हैं, वो भी जैन धर्म के पंथ का पालन करते हैं। एक है दादा भगवान कहते हैं, जो सिमंदर स्वामी का पंथ करते हैं, चलाते हैं। सिमंदर स्वामी का घर घर में प्रचार प्रसार करके उनकी मूर्तियों की स्थापना करवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं। देश विदेश में क्या है, ये दोनों परंपराएं इतनी फ्लरिश हो गई है कि जैन धर्म के जो मूल पंथ वाले हैं वो तो पीछे रह गए। वो किसमें पीछे रह गए, क्रियाकांड में। ये हमारी क्रिया, ये हमारी क्रिया, ये हमारा पंथ, ये तुम्हारा पंथ। उन्होंने पंथ को ही छोड़ दिया, उन्होंने सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दिया, जीवन की शैली को अच्छा निखारना शुरू कर दिया, भाव के स्तर पे कोमलता लाना शुरू कर दिया, सरलता लाना शुरू कर दिया। तो वो क्या हो गए, साधना में भी आगे बढ़ गए। तो मूल को हमें देखना चाहिए, न कि हमें शाखाओं से कोई प्रयोजन है। तो बंधुओं, ये जो भगवान महावीर का शासन है, ये हमारे पिता की तरह उपकारी है। कितनी भी संप्रदाय बन जाओ, लेकिन मूल का सिंचन तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मूल में कौन है, हमारे भगवान महावीर स्वामी। वो हमारे 24वें तीर्थंकर है, उनका नाम ही महावीर है। महावीर का मतलब क्या, हनुमान का दूसरा नाम क्या है, महावीर है ना। हनुमान जी को शक्ति के देव माने जाते हैं कि वो अगर किसी को भी ताकत चाहिए, अच्छे कामों में भी ताकत चाहिए, तो क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी क्या है, हमारे ताकत देने वाले, ऊर्जा देने वाले हमारे 24वें तीर्थंकर महापुरुष है। उनकी नाम से शक्ति आ जाती है। उनके नाम लेकर के तप करो, जप करो, कोई भी कार्यक्रम करो, क्या हो जाता है, उसमें ऊर्जा का संचार होता है। ये हमें समझने की बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम भगवान महावीर के क्या हैं, अनुयायी हैं। उसके बाद सब बात में है कि नहीं। अगर कितने भी भाई बढ़ जाए, लेकिन फिर भी किसके संतान किसकी कहलाते हैं, अपने माता पिता की कहलाते हैं ना। चाहे अलग अलग हो जाओ, चाहे तुम्हारा परिवार कितना भी बढ़ जाओ, मूल कहाँ से आए, तो उन्हीं का ही नाम लेंगे, उन्हीं का ही क्या करेंगे, आगे रखेंगे। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर हमें हमारे तीर्थंकर परमात्मा को कभी विसर्जित भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताना है आप लोगों को, बहुत सारी बातें, जैसे तीर्थंकर परमात्मा जब विराजमान होते हैं समूह शरण के अंदर, तो उस समय समूह शरण के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं आपस में, राजा भी जाते हैं, प्रजा भी जाती है। पूरे नगर में 12 किलोमीटर दूर तक दिव्य ध्वनि होती है कि भगवान का पदार्पण हुआ, तीर्थंकर परमात्मा नगर के बाहर पधार रहे हैं। ऐसी क्या होती है, सूचना देवता करते हैं। आप लोग मैसेज देके करते हैं या फिर क्या करते हैं, पहले गांव में एक ये भी लगा देते हैं लाउड स्पीकर वाला, और भी लोग पूरे गांव में जाके क्या करता है, प्रचार करके बताता है। आज भी वोटों का प्रचार ऐसे ही हो रहा है। हमारे साथ सुबह जो आते हैं ना कचरे वाली गाड़ियाँ, वो भी सबको सूचना देती हुई आती है ना। तो ऐसे ही भगवान का जब महापुरुष का पदार्पण नगर में होता है तो सब में सूचना फैल जाती है। और उस समय भगवान का समूह शरण जब बनता है तो भगवान कहाँ विराजमान होते हैं,
स्फटिक के सिंहासन के ऊपर। हाँ, और फिर भी कहने को क्या कहते हैं, हम भगवान की चरण वंदना करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? चरण वंदना। तो चरण वंदना करने के लिए जब कोई जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं या सबको लेकर के जाते हैं? लेकर के जाते हैं। पक्का मालूम है आपको? हाँ, कैसे मालूम है आपको सब? सबको लेकर जाते हैं। हाँ, हमारे आगम की जो वाणी है उसमें आता है कि राजा गए, शेरिक राजा गए। हमको ये प्रूफ भी तो चाहिए ना, कहाँ आता है? मैंने पूछ लिया आपको, बोलो कहाँ आता है ऐसा? हाँ, तो प्रूफ ऐसा है कि हमारे जो आगम में आता है शेरिक महाराज गए। महासती जी ने आपको दशार्णभद्र की कहानी सुनाई कि इंद्र के सामने आया दशार्णभद्र भी वैभव के साथ, ठाट बाट के साथ जाते हैं। राजा सबको लेकर के जाता है, खुद अकेला नहीं जाता, प्रजा को भी लेके जाता है और अपने अंदर को भी लेके जाता है। अपनी रानियाँ, अपने बच्चे, पुत्र पुत्रियाँ, बहुएं, सबको लेकर के जाते हैं। देखना, जब अंतर्गत सूत्र सुनते वहाँ भी देखना कृष्ण क्या करते हैं, अपनी पटरानियों को साथ में लेके जाते हैं। तो कभी भी अकेले कोई नहीं जाता धर्म स्थान के अंदर। आप अकेले आ जाते हो ना? तो जैसे शादी में अकेले जाते हो क्या? एक दूसरे को फोन कर करके नहीं चलना है ना, तू भी चलेगा ना, चल अपन साथ में चलेंगे। हाँ, तो जहाँ कहीं जाना हो तो अकेले नहीं जाते। ऐसे धर्म स्थान में या भगवान के पास जाते तो अकेले कोई भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसके पीछे कारण क्या? कारण है बंधुओं, कारण क्या है? कल आपको मैंने सुनाया कि भरत चक्रवर्ती को 3 रत्न मिले, पुत्र रत्न, चक्र रत्न और धर्म रत्न मिला। तो धर्म रत्न को पहले वर्णन करने क्यों गए? उससे लाभ होता है। आपके संसार के कार्य में जाने से कोई लाभ नहीं होता। हाँ, पहले हो जाता था। पहले क्या होता था, एक की शादी में गए कि दूसरे की भी सगाइयाँ फटाफट हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हाँ? दूसरे को भी पसंद करके क्या करते थे? हो सकता है आप में से भी कोई ऐसे आए हो कि भाई गए किसी को देखने, गए किसी की शादी में और आपको ही पसंद करके क्या कर लिया, जवाई बना लिया या बहू बना लिया। ऐसा पहले होता था, लेकिन आजकल ऐसा वो नहीं होता है। तो वो होता है तो भी मान लो हो भी जाता है, तो वो संसार ही बढ़ाएगा ना, वो संसार बढ़ाएगा। आपके कर्म काटने का रास्ता नहीं खोलने वाला है। हो सकता हो भी जाए, लेकिन संसार बढ़ाने वाला है, कर्म काटने का रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, धर्म के मार्ग पर अगर आप किसी को लेकर आते हो ना, तो क्या फर्क फायदा पड़ता है ये देखना है। फायदा ये होता है कि भरत चक्रवर्ती पहले क्यों गए? क्योंकि उनको मालूम है मेरी दादी कब से मेरे पीछे लगी है कि मेरे को आदिनाथ भगवान के दर्शन करा, है ना। तो वो दादी को मुझे क्या करना है, पहले कर्तव्य मेरा ये है कि उसको पुत्र के दर्शन कराने। हाँ, तो वो लेकर के जाते हैं कहाँ पर? आदिनाथ भगवान के दर्शन करने। और आपको मालूम है क्या होता है? हाँ, मुक्ति का दरवाजा खोलिया मोरा देवी माता रे, मुक्ति का दरवाजा खोलिया मोरा देवी माता रे। कालिया संख्या गया उखड़ जब उजड़ गया ताला रे, के मासूम मुंडे बोल 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 आदेश्वर दादा आई थारी मर्जी रे, के मासूम मुंडे बोल। कहते हैं कि मरुदेवी माता हाथी के घोड़े के ऊपर रथ की सवारी के साथ भरत कहाँ लेकर के गए? आदिनाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। बाहर समोह शरण के अंदर दूर से माँ ने देखा कि मेरा पुत्र ऋषभ यहाँ पर सामने बैठा हुआ है। आगे इतने सारी भीड़ लगी हुई है, इतने देव देवी, इतने सारे मनुष्य, इतने लोग उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वो मैं उससे मिलने को इतनी व्याकुल हूँ, लेकिन उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। और जब से गया तब से कोई कागज पत्र भी नहीं दिया।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा माँ का दिल है। आप बोलते ना बेटियाँ कुछ भी कर ले, कहीं चली जाए, बेटे चले जाए, लेकिन आपका दिल क्या बोलता है? नहीं, मेरा बेटा उधर है, मेरी बेटी को मुझे हर वक्त आपको ध्यान देता है ना। तो माँ को हर वक्त ध्यान देता है। वो कहती है मुझे तो हर समय ध्यान देता है मेरे ऋषभ का, लेकिन ऋषभ को मेरा ध्यान है ही नहीं। तो भरत को बोलती है इधर कैसा है ये मेरा बेटा, मेरे को देखता तक भी नहीं है, और मैं यहाँ पर इतने वर्षों से मैं तुझे बोल बोल के आज मेरे को दर्शन करने का क्या मिला, सौभाग्य मिला। लेकिन भरत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीन लोक के नाथ बने हैं आज, तीन लोक के नाथ बने हैं आज। तू मत रो मेरी माँ, तुझे एक बात कहूँ, तू मत रो मेरी माँ, तुझे एक बात कहूँ। तेरे लाल को तारनहार या दीनानाथ कहूँ, तेरे लाल को तारनहार या दीनानाथ कहूँ। देवी देवता करे चाकरी, देवी देवता करे चाकरी, यही है उसका कमाल। तीन लोक के नाथ बने हैं आज, तीन लोक के नाथ बने हैं आज। भरत कहता है कि दादी माँ किसके लिए रोती है? तेरे पुत्र के लिए। अरे तेरा पुत्र पूरे संसार के अंदर ऐसा विरल पुत्र कोई नहीं होगा। दादी माँ तेरा पुत्र तो क्या बन गया? तेरा लाल नहीं, वो तो जगत का लाल बन गया, वो तो दीनों का नाथ बन गया, वो तो कड़ियों का तारनहार बन गया। और तू तेरे लाल को देख रही है इसमें, अरे नाथ को देख इसमें, क्या देख? स्वामी को देख, भगवान को देख। यशोदा मैया से भी कहते हैं ना, यशोदा हमेशा बच्चे के रूप में देखती है, लेकिन वो कौन है? वो बालक तो लोक का उद्धार करने के लिए आया, तो उसको उसी दृष्टि से देखेंगे तो फायदा है ना। तो भरत कहता है कि दादी माँ उसको तू तेरे लाल की दृष्टि से मत देख। किसकी दृष्टि से देख? भगवान की दृष्टि से देख, क्योंकि वो भगवान के दर्जे तक पहुंच गए, और तू तेरे पुत्र के दर्जे तक ही नीचे रहेगी क्या? क्या कहता है? तो तेरे मोह तक ही रहेगी क्या? बाहर आ, दादी माँ बाहर आके देखेगी तो तुझे दर्शन होंगे भगवान के। सच में भरत का कहना और दादी माँ का सुनना, मरुदेवी माता ने समझा और समझ करके उसने लिया कि सच कहता है तू, ये मेरा बेटा नहीं रहा, ये तो क्या हो गया? ये तो महापुरुष बन गया, ये तो परम तारनहार बन गया। तभी तो इतने लोग उसको सुन रहे हैं। इतने लोग क्यों सुन रहे हैं उसको? तू सच कहता है। और कहते हैं अंदर का मोह का आवरण फटाफट निकलता है। और वो धन्य है ऐसे लोग कि जिनको थोड़ा निमित्त मिलता है और अंदर का अज्ञान का आवरण छट करके बादल छटते हैं ना, और सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे हो जाता है कि जैसे कि बादल निकल गए, सारा मोह का अंधकार निकल गया, और माता को तो वहीं पर क्या हो गया? केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं मुक्ति का दरवाजा खोल लिया मोरा देवी माता ने। क्यों? क्योंकि इस अवसर के निकाल के अंदर सबसे पहले मोक्ष के अंदर कोई गई तो कौन गई? मरुदेवी माता गई। और मरुदेवी माता ने सबसे पहले मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। मुक्ति का दरवाजा है क्या कोई? कल आपको बताया ना सिद्धशिला, सिद्धशिला कोई मोक्ष खोलते हैं, उसका कोई दरवाजा लगा सकता है क्या? क्या उसका बोलते जम्बू जल गया काला रहे ना, गीत में बोलते हैं। लेकिन इसका भाव समझने की बात है कि जम्बू स्वामी अंतिम मोक्ष के अंदर गए। सबसे पहले कौन गए? मरुदेवी माता मोक्ष में गई, और अंतिम मोक्ष में जाने वाले कौन है? जम्बू स्वामी। लेकिन उसके बाद में कोई भी ऐसे योग्य पुरुष नहीं हुए कि जो मोक्ष के अंदर चले गए हो। गए हैं तो अनुत्तर विमान में चले गए,
दो भोग करके एक भोग करके मोक्षगामी बन गए, लेकिन सीधा सिद्धालय में जाए ऐसा कोई भी नहीं बचा। इसलिए बोलते हैं कि दरवाजा खोलिया यानी वो पहले गए, दरवाजा बंद होना यानी उसके बाद कोई भी सिद्ध नहीं हुए, ऐसा मतलब समझना चाहिए उसका। तो कहते हैं कि ऐसा होता है। ये कहने का भाव क्या है कि हम जब दूसरों को लेकर के जाते हैं धर्म के स्थान पर, तो कहते हैं, बहुत सुंदर आत्मसिद्धि के अंदर वाक्य आता है, एक बार पहले भी मैंने कहा था कि गुरु रया छदमस्त पर विनय करे भगवान, एवो मार्ग विनय तनो भाग्यो श्री विकराल, मूल हेतु ये मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। क्या कहा कि इतना फायदा हो गया भरत को, भरत के आगे चल करके गए मोक्ष में, केवल ज्ञानी बने, लेकिन उनका फायदा देखो, उनके निमित्त से क्या हो गया, मरुदेवी माता को केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान ही नहीं हुआ उसको, तो जैसे कि उसकी सांस से अटक रही थी ऋषभ के दर्शन करने, और वो काम पूरा हुआ और उनका आयु भी पूरी हो गई, उनकी भव स्थिति, उनकी काय स्थिति यानी उनका आयुष्य कर्म जो है वो भी पूरा हो गया, और वहीं पर वो तो क्या हो गई, वहां से सिद्ध हो गए। भरत तो देखता ही रह गया कि मैं तो लाया था, किसलिए, मैं तो दर्शन करने लाया था, लेकिन यहाँ तो दादी माँ ने केवल ऋषभ के दर्शन करने ही जैसे वो बैठी हुई थी, और ऋषभ के दर्शन नहीं, लेकिन उसने तो परमात्मा खुद को ही बना लिया। तो भरत को फायदा हुआ, भरत को क्या फायदा हुआ कि उसके निमित्त से एक आत्मा का क्या हो गया, कल्याण हो गया ना। तो इसलिए लेकर के जाते हैं कि भाई जो हो सकता है मेरे से पहले कोई भी आगे चला जाए, मुझे उसकी प्रेरणा मिल जाएगी। भरत को भी प्रेरणा मिली कि देखो केवल ज्ञान होकर के दादी माँ का तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया, और फिर भरत भी बहुत अच्छा जीवन जीते हैं बंधु, लेकिन यहाँ पर मेरा अभी विषय दूसरा चल रहा है। तो ये जो भाव होते हैं, यानी राजा लोग लेकर के जाते हैं, बहुत सारे सेठ लेकर के जाते हैं, जैसे व्यापार के लिए निकलते हैं तो पूरा जहाज भर करके लोगों को लेकर के जाते हैं कि भाई जहाज तो खाली जाएगी ना, मैं जाऊंगा तो मेरे थोड़े से लोग ही जाएंगे, लेकिन मेरी जहाज की कैपेसिटी कितनी है, सैकड़ों लोगों को साथ में ले जाने की है, तो क्यों नहीं मैं सबको लेकर के जाऊँ। ऐसे ही जब राजा को अधिकार है, जैसे सेठों को अधिकार है, जैसे प्रमुखों को अधिकार होता है, संघ के प्रमुखों को या कोई धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनका अधिकार होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सबको साथ में लेकर के जाते हैं कि क्या पता किसकी आत्मा पहले जाग जाए और किसका कल्याण हो जाए। लेकिन कल्याण भी हो जाएगा तो वो आत्मा किसको याद करेगी, गुरु रया छदमस्त पर विनय करे भगवान। कहते हैं ये मार्ग ऐसा नहीं है, ये विनय का मार्ग है, ये महान कल्याण का मार्ग है, सरलता का मार्ग है, साधुता का मार्ग है। इस मार्ग के ऊपर जो कोई चलता है और उसको केवल ज्ञान भी हो गया, तो भी निमित्त कौन बना, भरत बना मरुदेवी माता का। आदिनाथ भगवान उसके निमित्त बन गए। तो बंधु निमित्त मिलकर के भी कोई आगे बढ़ता है तो किसको वो मानता है, निमित्त को मानता है। कहते गुरु के कारण से शिष्य को क्या हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया गुरु के कारण। मतलब और बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ पे, जैसे चंदन बाला के कारण मृगावती उसकी मासी भी है, मृगावती उसकी शिष्या भी है ना। चंदन बाला भांजी है, मृगावती उसकी मासी है, लेकिन दीक्षा बाद में हुई, उसकी शिष्या बनी हो। थोड़ा सा उपालंब मिला और वो क्या बन गई, केवल ज्ञानी बन गई। तो भी वो क्या करती है, वो कहती है आपकी कृपा से मिला मुझे गुरुजी जी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ। वो फिर भी क्या करती है, गुरु के चरणों में वंदन करती है कि आपकी कृपा नहीं होती तो मुझे मिलता तो नहीं ज्ञान, आपने मुझे प्रेरित किया तो मुझे क्या मिला,
यह ज्ञान की अधिकारी नहीं बन गई। तो ये होता है कि सद्धर्म के अंदर जो आगे बढ़ाता है बंधु, कहते कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सो जाए, है ना, लेकिन आपने किसी को जगाया है तो वो आपको वापस जगाएगा। अरे तुमने ही तो मुझे बोला था, तुम ही तो लेकर के गए थे, अब आप सो गए खुद। हमारे महावीर को बोलते रोज फोन करके आता हूँ। कभी कभी महावीर को अगर नहीं आएंगे तो वो लोग महावीर बाबू को बोलेंगे आज फोन नहीं किया, क्या बात है। होता है ना ऐसा, आप 10 बार किसी को बुलाओगे तो एक बार वो भी तो आपको बुलाएगा कि हमेशा मुझे छोड़ के नहीं जाता हूँ, मुझे छोड़ के नहीं जाती है। तो अभी क्या कारण हुआ कि इस बार मुझे बुलाया नहीं, तो मैं ही फोन करके क्या करूँ, पूछ लूँ। आपके मन में भी आएगा ना। कहते हैं कभी कभी दूसरे को जगाने से हमें भी फायदा होता है। तो हम सो जाए क्या पता, छतमस्त होने के कारण से, क्योंकि कभी कभी प्रमाद आता है, आलस आ जाता है। अरे ठंड है, कल रविवार था, दोपहर तक भी टाइम दिया, आज हमारी देर कम हो गई। कल इतनी देर तक बैठे ना, अब आज चलो नहीं जाएंगे आज। तो जो आने वाले जगह उसको जाकर कह रहे आज तुम क्यों नहीं आए। तो क्या होता है, फायदा होता है। फायदा ये होता है कभी हम भी आलस के कारण, प्रमाद के कारण से, छद्मस्त होने के कारण से हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में भी कुछ ना कुछ आ सकता है दोष। तब वो सामने वाला हमको जगाएगा, कहते आज तुम गए नहीं क्या, आज मुझे बोला ही नहीं तुमने। तो फायदा तो है ना, हमें नुकसान नहीं है, फायदे का काम है। तो इसलिए क्या करते हैं, सबको लेकर के आते हैं कि किसका निमित्त से किसका कल्याण हो जाए। बंधु अपने यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, भक्तामन का अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसके अंदर प्रेरणा दो तो हर व्यक्ति क्या है, आगे आने को तैयार है। कभी कभी आलस होता है इंसान का, और उसको प्राथमिकता नहीं देता है, प्रायोरिटी नहीं देता है। आपके जैसे सभी जागरूक नहीं है, जो यहाँ पर हमारे बंधु आए हैं, हमारे भाई बहन आए हैं, आप जागरूक है, ऐसे सभी जागरूक होते तो सब पहले बिना कहे आ जाते ना। लेकिन जागरूकता नहीं है, कितने ही कारण हो सकते हैं। एक तो रूटीन बनी हुई होती है कि ऐसे करना है, रोज उठ के वैसे ही करते रहते हैं। तो कोई तो उनको प्रेरणा करे तो मान भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, लेकिन आपको प्रेरणा अलग अलग ढंग से तो देनी पड़ती है। एक दिन के लिए प्रेरणा दो, एक दिन तो आप आ ही सकते हो। हम जैसे आपको कहते हैं कि हमने 120 दिन आपको दिए, तो आप 120 घंटे तो हमको देने के हकदार है कि नहीं है। पुष्पेंद्र भाई कितनी अच्छी दर्जन हला के बोल रहे हैं, बिल्कुल है हमारा साथ, हमारा भी 120 घंटे देने का फर्ज बनता है। तो ऐसे गांव में हमारा सब आए, संत आए हुए हैं, तो हम एक दिन तो देने के अधिकारी बनते हैं बंधु। ऐसा कह करके उनको कि हमारे बहुत कंपलसरी है, जाना ही पड़ेगा, ऐसा कह करके अगर हम किसी को जगाएंगे तो क्या पता उसकी आत्मा हमसे पहले चली जाए मोक्ष में, क्या मालूम। आज हम आपको उपदेश दे रहे हैं, क्या पता आप में से कोई ऐसी जागरूक आत्मा होगी, हमसे पहले ही क्या हो जाएगी, टिकट कटा लेंगे मोक्ष का, और हम कहेंगे अरे वाह, हमको खुशी होगी कि अरे वो तो चली गई, मुझे भी क्या करना, मेहनत करना है, और मुझे भी उस गंतव्य तक पहुंचना है। तो ये अच्छे काम के लिए अच्छे भाव बनते हैं, और अच्छे भाव के लिए कंपटीशन भी कर लेना चाहिए। क्या करना, अच्छे बोले स्वस्थ कंपटीशन करना, जेलसी में नहीं करना। बिजनेस में भी कोई कंपटीशन करते हैं तो किसके लिए करना, अच्छे स्वस्थ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। कैसा हेल्दी कंपटीशन किसको बोलेंगे, बिजनेस में हम अच्छा माल रखेंगे, हम अच्छे ग्राहकों से, कस्टमर से अच्छी तरह पेश आएंगे, हमको जितना लाभ अफोर्डेबल है उतना ही लेंगे, हम किसी को लूटेंगे नहीं। तो क्या होगा, बिजनेस का बढ़ेगा ना, बिजनेस फ्लरिश होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसी तरह से धर्म के अंदर भी क्या होता है,
जब हम अच्छे काम के अंदर भी हमारा यही रहता है, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, प्रामाणिकता से कर रहे हैं, इच्छा शक्ति को लगाकर कर रहे हैं, किसी का भला हो उसके लिए दे रहे हैं, तो अंदर की आवाज का प्रभाव बढ़ेगा सामने वाले के ऊपर। तो ये हमारा धर्म की कमाई का अवसर होता है और इसके अंदर हमको सबको क्या करना है, जोड़ना है और मोह की नींद को जगाना है। बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा। मात पिता और कुटुंब कबीला सब कर जाए किनारा, मात पिता और कुटुंब कबीला सब कर जाए किनारा। मरते समय इस जीव का, मरते समय इस जीव का कोई न राखन हारा। बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा। मरते ही सब घर से निकाले और अर्थी पर डाले। घर में कोई लगता है क्या? कितना प्यारा से प्यारा हो, पुत्र प्यारा हो, पति प्यारा हो, परमेश्वर भी हो, लेकिन मरने के बाद घर में कोई नहीं लगता। मरते ही सब घर से निकाले और अर्थी पर डाले, मरते ही सब घर से निकाले और अर्थी पर डाले। खींच खींच कर रस्सी बांधे, खींच खींच कर रस्सी बांधे, ना रहा किसी का सहारा। बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा। कितनी सच्चाई है इसमें बंधुओं। जीते जी सब कहते हैं कि तू मेरा मैं तेरा, जीते जी सब ये कहते हैं तू मेरा मैं तेरा। अंत समय में कोई न कहता, अंत समय में कोई न कहता मैं हूँ साथी तेरा। बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा। ले जाकर शमशान घाट में लकड़ी लगावे मिलकर, ले जाकर शमशान घाट में लकड़ी लगावे। अग्नि लगाकर दूर खड़े सब, अग्नि लगाकर दूर खड़े सब, भाई बंधु परिवारा। बिन धर्म जगत में साथी है
जो हॉस्पिटल में नहीं गया या डॉक्टर के पास नहीं गया, नहीं है कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। और आपको पता है कभी ऑपरेशन करने जाते हो, कभी बच्चे पैदा करने जाते हो, कौन आता है परिवार वाला अंदर? ऑपरेशन थिएटर में किसी को छोड़ा जाता है क्या? दूर से सभी टाटा करते बोले ध्यान रखना, भगवान का नाम लेना, है ना, हिदायत दे देंगे। और उस समय हमारी स्थिति भी कैसी बनती है, हम भी वही सोचते हैं कि ये सब तो दिख रहा है, कोई मेरे साथ में है नहीं, मुझे क्या करना? नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो पंचायनम, नमो लोहे सर्वसावय, है ना। अभी व्हाट्सएप भेजा था महावीर को, पानी बहुत आ रहा है, बारिश बहुत हो रही है, एक यात्रा अपने लोग भी निकल रहे, बहुत सारे लोग पानी में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाव में अपने बहन भाई बैठे हुए हैं और जोर जोर से क्या बोल रहे हैं? नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रयनम, नमो लोहे सर्वसावयम। बोलो सभी, जोर जोर से बोल रहे हैं नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। पर तो उसका वाइब्रेशन पहुंचता है ना भगवान के पास, भगवान भी जाग जाते हैं। अरे कौन बोल रहा है? देवी देवता, भगवान भी जागे हुए हैं, देवी देवता भी जाग जाते हैं। कौन भक्त मुझे बुला रहा है, पुकार रहा है, मुझे उसको देखना चाहिए, हाँ। और बोलते वो तो पार हो गए, किनारे पे आ गए, नमो हरिहंताणम बोलते बोलते, मंत्र बोलते बोलते किनारे पे आ गए। कौन याद आता है? सब बैठे बाजू में, कोई याद आता है? कर्फ्यू लगा हुआ हो, भूकंप आया हुआ, आपके आया कि नहीं पता नहीं। 2001 में भूकंप गुजरात में तो जबरदस्त, हम भी गुजरात में थे उस वक्त, जबरदस्त भूकंप। बैठे बैठे लगता है कि सब धरती हिल रही, और चालू हो जाते रात को नींद में भी लगता है कि धरती हिल रही, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम। हम भी ऐसे लगता है, रात दिन क्या लगता है, भूकंप भी जा रहा है, बस धरती हिलती जा रही है, ऐसे लगता है, क्योंकि इतना जबरदस्त और बार बार वो अनुभव होते हैं। कई अनुभव जीवन में क्या होते हैं हमारे, आते रहते हैं, जब हमको लगता है कि सब है लेकिन इस समय कोई भी मेरे साथ नहीं है, ये दुख मुझे अकेले ही झेलना है, ये समय मुझे अकेले ही निकालना है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, तब हम बराबर मंत्र की आराधना करते हैं, बराबर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो बोलते हैं जैसे हम दुख में करते हैं वैसे सुख में भी करते रहो। चलो सुख में रूटीन समझ करके करो, लेकिन करो रूटीन समझ करके। हो सकता है कभी आपको उसमें भाव नहीं भी बने, रोज सामायिक करते, रोज हमारे भाव निर्मल बनते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं। रोज माला करते हैं, रोज खाना खाते, लेकिन हर दिन हमारा धर्म गुरु के दर्शन करके हमारा मन निर्मल होगा ही ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि किसी न किसी दिन तो इतना मन लगता है, ऐसा लगता है कि जाना भी नहीं, धर्म सामायिक में ही बैठे रहना, ऐसे लगता है माला ही करते रहना। ऐसा कोई दिन आता है कि जब लगता है नहीं जाना, अभी नहीं करना, यही करना, बस बैठे रहना, ध्यान करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, इसी में मन लगा रहता है, जाने का मन नहीं। तो क्या कहाँ से आया? रूटीन करते इसलिए हुआ। अगर रूटीन नहीं करते तो वो दिन भी नहीं आता ना भाई, आता क्या? नहीं। तो रोज सुख में बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो बोलते हैं दुख में भी सुख में भी, दुख में तो सभी करते, लेकिन सुख में भी अगर रूटीन समझ करके अपन अपना रोज का कार्यक्रम करते हैं, उससे भी कभी न कभी क्या होगा, भाव शुद्धि हो जाएगी और हो सकता है हम आगे निकल करके कर्म तोड़ करके आगे बढ़ जाए, हम अच्छे सज्जनों के महापुरुषों की कोटि में आ जाए, संभव है। तो सुख में मन नहीं करे तो भी रूटीन समझ करके कर लो कि मुझे माला करना ही करना है, मुझे मंत्र का जाप करना ही करना है, मुझे सामायिक करनी ही करनी है, मेरा रोज का नियम है तो मुझे करना ही करना है। अगर आप रूटीन समझ करके भी उसको अपना रूटीन का काम समझ के भी
क्या हो जाएगा, अच्छे भाव से कर्म मुक्ति तो हो ही जाएगी। तो जो भी हमारे भाई बहन एक रूटीन बना चुके हैं चातुर्मास का कि हमें जाना है, धर्म देशना सुननी है, प्रवचन प्रार्थना करना है, कार्यक्रमों में हमें भाग लेना है, तो निश्चित रूप से आपका रूटीन भी आपको कभी कभी क्या कर लेगा, आगे बढ़ा लेगा बंधुओं। तो इसका कोई किसी के भावों पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी के भी भाव की शुद्धि आगे बढ़ सकती है। तो भाव शुद्धि की तरफ हमारा लक्ष्य है, बाकी क्रियाएं हमारा लक्ष्य नहीं है। क्रिया हमारा साधन है कि इन साधनों से हमें जागरूकता बनी रहती है, साधनों की मनाही नहीं है, साधन जरूरी चाहिए, लेकिन साधन किसके लिए है, भाव शुद्धि के लिए। भाव शुद्धि हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, उसके प्रति हमारी जागरूकता हर वक्त बनी रहे। ऐसा जो भी करेगा उसकी आत्मा निर्मल होगी। समय हो गया है, 2 लाइन गुनगुना करके प्रवचन को पूरा करते हैं। हम एक बने और नेक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। हम एक बने, हम एक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। महावीर से समता धारे, महावीर से समता धारे, जीवन में क्षमा को उतारे, जीवन में क्षमा को उतारे। हम सेवा करे पापों से डरे, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। हम सेवा करें पापों से डरे, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। हम एक बने और नेक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। स्वस्ति। एकाष्टे करने वाले 9 स्मरणिका